नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। एक चुनाव गुजरात में हो रहा है और एक चुनाव दिल्ली में हो रहा है जो एमसीडी का है। यहां भी मुकाबिल तीन पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा। फर्क इतना ही है कि जो गुजरात में चुनाव हो रहा है उसमें आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है, वहां सिर्फ भाजपा और कांग्रेस है। और जो दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हो रहा है, यहां कांग्रेस कहीं नहीं है, भाजपा और आम आदमी पार्टी है। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात आप ये देखिए कि जहां आम आदमी पार्टी नहीं है, यानी कि गुजरात में, वहां वो बता रही है जब मीडिया से मुखातिब होती है कि वो कितनी सीटें पा रही है। और अब तो बताना क्या, वो तो लिख कर देने लगे हैं और अपनी सभाओं में कहने भी लगे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। हालांकि जहां वो कुछ कर सकते हैं, यानी कि दिल्ली में, वहां एमसीडी में आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं, यह संभवतः अरविंद केजरीवाल बताने से गुरेज कर रहे हैं। वैसे जो कॉन्फिडेंस वो गुजरात के चुनाव में दिखा रहे हैं और सीटें बताकर ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सरकार बना रहे हैं, अगर यही कोशिश वो एमसीडी के चुनाव में करते तो उनके लिए फायदेमंद होता। अब गुजरात में तो उसका कोई फायदा होना नहीं है। वैसे भी जब इस तरह के दावे किए जाते हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, तो असल में उसके जरिए उस वोटर को लुभाने की कोशिश होती है जो अंतिम दिनों में तय करता है, ये देखते हुए कि चलिए इनकी सरकार बन रही है तो इधर ही चलते हैं। पर गुजरात में तो वह बच्चा भी जानता है, जिसे भी मताधिकार का मतलब उसकी आयु सीमा नहीं है, वो उस आयु तक नहीं पहुंचा है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करे, वह भी जानता है कि यहां भाजपा आ रही है। तो जो पहली बार मतदान करने जा रहा है वो आपके साथ क्यों ही खड़ा होगा। और वैसे भी वहां 11.5 लाख के आसपास बताया जाता है और उसमें से 50% से ज्यादा भाजपा के पक्ष में लामबंद रहते हैं। ये जो सर्वे आया है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। और फिर एक बात यह भी कि जो लोग वहां टहल घूम रहे हैं वो तो कह ही रहे हैं कि यहां पर ऐसी कोई स्थिति जो है वो आम आदमी पार्टी की नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन बावजूद उसके आप वहां दावा कर रही है। अगर ये दावा वो दिल्ली एमसीडी में करते और बताते कि साहब हम तो 250 में 150 सीटें पा रहे हैं या 200 सीटें पा रहे हैं, तो इसका इंपैक्ट पड़ता। क्योंकि यहां आम आदमी पार्टी लड़ाई में है और जो एमसीडी का चुनाव हो, माना भी जा रहा है कि आप बनाम कांग्रेस और आप बनाम भाजपा है, भाजपा बनाम आप है, यहां कांग्रेस कहीं है नहीं। लेकिन यहां सीटें नहीं बता रहे हैं। हालांकि भाजपा ने सीटें बताई हैं और दरअसल वो स्वाभाविक तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए सदमे का सबब होगा। वैसे तो आम आदमी पार्टी कूड़े के पहाड़ वहाड़ पे टहल के ये बताने की कवायद कर रही है कि हम बड़ी मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है, ये जानते हैं। और फिर जो भाजपा का अपना इंटरनल सर्वे है जो उन्होंने इसी माह के अंतिम दिनों में किया है, मतलब नवंबर के अंतिम दिनों में, वो तकरीबन उनका सैंपल साइज 47,000 का है और उसके आधार पर वो जो कह रहे हैं उस पर हम लोग आएंगे। पर आम आदमी पार्टी कितनी मजबूत स्थिति में यह भी देखना जरूरी है। यहां देखिए कि अभी एक तो सत्येंद्र जैन वाला मामला जो है वो दिल्ली में खूब उबल रहा है और उसकी जो तपिश है वो गुजरात के चुनाव में भी महसूस की जा रही है। लेकिन हम अभी गुजरात की नहीं बात कर रहे हैं, हम बात दिल्ली की करते हैं। देखिए अभी ईडी को लेकर उन्होंने, ईडी अधिकारियों को लेकर एक केस वगैरह किया था, उसको वापस ले लिया। क्यों ले लिया साहब? वो जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह लीक हुआ है मीडिया में, उसी संदर्भ में वो कोर्ट गए थे और उनका ये था कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पर सत्येंद्र जैन का मन बदल गया और उन्होंने कहा कि नहीं छोड़िए, मैं केस ही अपना विड्रॉल कर रहता हूं। असल में ये जो सीसीटीवी फुटेज आया है इसने भद पिटा दी है आम आदमी पार्टी की और इनकी जो स्थिति है वो खराब हुई है। क्योंकि एक वर्ग है जो इनसे जुड़ा था आम होने की वजह से, मतलब ये आम आदमी की बात करते थे, लेकिन ये तो खास हो चले, तो स्वाभाविक तौर पर एक तो वर्ग वो खींचा हुआ है, ऊपर से आप पहुंच जाएंगे कि मीडिया में लीक क्यों हुआ, तो स्वाभाविक तौर पर यह हो जाएगा कि आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और अगर कोई चीज मीडिया में आती है तो सबसे ज्यादा आपको कष्ट होता है। शायद इस वजह से भी और इस वजह से भी कि जो उनका मतदाता वर्ग है खासतौर से मिडिल क्लास में, कोई ज्यादा नाराज ना हो जाए। वैसे भी इनके वीडियो और ठेके के खेल से तो वो परेशान ही है। एक तो ये नजर आ रहा है। दूसरा, जैसा कि हम लोगों ने बात की थी, कल ही बात की थी, गेस्ट टीचरों को लेकर किस तरह की परिस्थितियां हैं, वो तो एक बड़ा सवाल ही है और उसकी वजह से स्वाभाविक तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए एक कठिन स्थिति बनी हुई है। फिर
और भी आप रोजगार लीजिए या पूर्वांचल लीजिए, उत्तराखंड, इस ये जो तमाम प्रवासी वहां रह रहे हैं, उन प्रवासियों के बीच जिस तरह की चर्चा है, जिस पर हम लोग समय समय पर बात भी कर रहे हैं, उससे ये चीज तो निकल कर आ रही है कि आपके लिए स्थिति बहुत बेहतर नहीं। अब ये अलग बात है कि उन्होंने, आप एक तरह से कहिए कि बीजेपी का वो आइडिया झटक लिया है जिसमें बीजेपी कहती है डबल इंजन की सरकार, तो कमोबेश उसी पैटर्न पे आम आदमी पार्टी चल रही है और कह रही है अपने कैंपेन के जरिए कि केजरीवाल की सरकार और केजरीवाल के पार्षद। तो मतलब एमसीडी में भी आप ही हो और मुख्यमंत्री तो हम ही हैं। इसके जरिए भी आम आदमी पार्टी इस कोशिश में लगी हुई है कि जो कमजोरियां हैं वो दूर की जाए और यहां पर एमसीडी में अपनी मजबूत स्थिति बनाई जाए। और बनाई क्या जाए तो एमसीडी पर अपना कब्जा जमाया जाए, क्योंकि अगर एमसीडी पे कब्जा नहीं होगा तो दिल्ली मॉडल का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि दिल्ली में ही दिल्ली मॉडल फेल हो गया, ये मैसेज जाएगा और इसके लिए पूरी कोशिश चल रही है। लेकिन जो तमाम बातें दिखाई दे रही हैं उससे नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी की राह इतनी सहज होगी। अगर बात हम भाजपा के इंटरनल सर्वे की करें तो उस सर्वे में तो भाजपा ने 250 में 170 सीटें खुद को दे दी हैं। तो अब यही कहा जाएगा, क्योंकि सर्वे उन्हीं का है, तो अब अपने सर्वे में आप जितनी मर्जी उतनी सीटें दे दें। लेकिन असल में ये जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां आम आदमी, वह इसलिए क्योंकि अगर भाजपा 3 बार एमसीडी पर काबिज होने के बाद भी चौथी बार वो 170 का तो दावा कर रही है 250 में, जो अपने इंटरनल सर्वे में उसने पाया है, लेकिन फिर भी अगर हम 170 ना माने और ये माने कि वो चौथी बार भी आ जा रही है, तो ये आम आदमी पार्टी की बड़ी विफलता होगी, वह भी तब जबकि दावों में तो ये कहते हैं कि साहब दिल्ली सरकार के स्कूल देख लीजिए, दिल्ली सरकार के अस्पताल देख लीजिए और मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, ये तमाम चीजें वो दिखाते हैं। लेकिन ये सारी सब्ज़गाज दिखाने के बाद भी अगर भाजपा वहां चौथी बार आ रही है जैसा कि वो अपने सर्वे में दावा कर रही है, और जैसा कि तमाम चीजें जो जमीन पर चल रही हैं उससे एक सुगबुगाहट भी दिखाई दे रही है। मसलन आपके लोग ही, मतलब आम आदमी पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं, और भाजपा तो यहां तक दावा कर रही है कि जो लोग छोड़ कर आ रहे हैं उन्हें डराया धमकाया भी जा रहा है। छोड़ना तो सबसे पहली चीज तो यही समझ में आता है कि जो लोग छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं उनको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी संभवतः कमजोर हो रही होगी दिल्ली में। एक दूसरा, आप जब ये बता रहे हैं कि डराया धमकाया जा रहा है जिस तरह से भाजपा ने दावा किया, और ये बजाते मीडिया के सामने कहा गया जब कुछ लोग ज्वाइन कर रहे थे, तो इसका मतलब यह भी हो गया कि आम आदमी पार्टी में भी हड़कंप मचा हुआ है कि लग रहा है एमसीडी चुनाव में हालत गड़बड़ है। तो ये जो तमाम चीजें हैं वो इस ओर संकेत करती हैं कि आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति तो कम से कम एमसीडी चुनाव के मद्देनजर नजर नहीं आ रही है। और फिर आप देखिए कि जो परिस्थितियां वो लोग खुद गढ़ रहे हैं बयान के जरिए, और जो उनके कामकाज हैं उससे तो चीजें जो है वो दिखाई ही दे रही हैं। तो अब परिस्थिति यह है कि जिस तरह की बात गुजरात में हो रही है, मतलब अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, उसी तरह अगर वो यहां करते तो हो सकता था कि उनके चेहरे पर कुछ होठ यहां भी जुट जाते और वो जो फ्लोटिंग वाला मसला है वो कुछ उनके पाले में चला जाता। हालांकि अब वहां तो गुजरात में प्रचार तो पहले चरण के लिए प्रचार तो बंद हो चुका है, अब दूसरे चरण के लिए प्रचार आप कर लीजिए मध्य गुजरात में और उत्तरी गुजरात में। हालांकि अगर इस बीच वो दिल्ली आते हैं एमसीडी चुनाव को देखते हुए और सीटें वगैरह बताते हैं तो ये बड़ा कौतूहल वाली बात होगी कि आखिर में आम आदमी पार्टी कितनी सीटें एसेस कर रही है एमसीडी में अपने लिए। चूंकि गुजरात में तो बहुत पहले बता चुके थे, तब वो अपने आप को 57-58 सीटें दे रहे थे। अब की स्थिति तो अलग है, क्योंकि अब तो जो कुछ है वो उस पर चर्चा हो ही चुकी है। हालांकि अपना आप लोगों से ये एक अनुरोध है कि अगर आप दिल्ली में जिस भी वार्ड से जुड़े हों वहाँ की जो उसके लोकल मुद्दे हों और जिस तरह का माहौल हो उसे आप साझा जरूर करें।